जाओ बासित, आपको तायबू बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस टाइम सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैं अब्दुल्ला को स्कूल लेने जा रही हूँ। बासी रोने लग गया है, ज़िद बहुत कर रहा था, मम्मा मुझे अपने साथ लेके जाओ ना। तो तंग बहुत मुझे करता है, गोदी में कहता है मुझे उठाओ, और साथ डागी देखता है तो उससे डरता है, तो इसलिए फिर मैं लेके नहीं उसको आती। अस्सलाम वालेकुम, कैप कहाँ है? कैप पहन के रखते हैं ना बेटे, कैप तो नहीं ना तारते। बैग मम्मा को पकड़ा दो। आज कितनी नोटबुक का काम मिला है? अच्छा स्कूल में नहीं आया था। क्यों? पता नहीं आया नहीं। शायद वो कहीं गया हो, या उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए नहीं वो आया होगा। अब्दुल्ला आज बड़ा दुखी है कि मेरा दोस्त नहीं आया मम्मा स्कूल में, मुझे मज़ा नहीं आया, मेरा दोस्त नहीं आया। दूसरे कैसे खोल? दूसरा जो खोल दूँ वरना बासित बहुत ज़्यादा रो रहा था जब मैं आपको लेने आई हूँ ना, कहता था मम्मा मैंने आपके साथ जाना है, पर मैं उसको लेके नहीं आई, फिर तंग करता है ना मम्मा को। ताया अबू के साथ ऊपर चला गया। आप ना भी जाना, पहले कपड़े चेंज करो फिर जाना। नहीं अब्दुल्ला अभी नहीं, पहले आप कपड़े चेंज करो फिर आप ऊपर चल जाना। बासित आने लग खानी है आपने? सीधा होके बैठो, बस ही जल्दी बैठो चेयर पे। बासित आपने कितना गंद डाला हुआ है कमरे में, टॉयज ही टॉयज हैं पूरे कमरे में, ये आपने ही उठाने हैं, ठीक है? मैंने बाकानी चाय बनाई है बच्चों के लिए। अब्दुल्ला कह रहा था कि मम्मा मेरे पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा ना, आप मुझे चाय और रस दे दें। तो रस तो थे नहीं घर में, फिर मैंने बाकानी चाय इसको दे दी है। बासित अभी गर्म है, और छोड़ो गर्म है। बासित कह रहा है बस मुझे खिला दो जल्दी से, देखो धुआं नहीं कर रहा है, अभी बहुत गर्म है। बासित को बहुत पसंद है बाकानी चाय। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों में से किस किस को पसंद है। ये देखें बासित इसको ठंडी कर रहा है फूंक मार मार के। बासित हो जाती है ठंडी, थोड़ी देर में जान हो जाती है। 2 किलो दे दे। वो अपनी मर्जी की निकाल लो, बड़ी लेनी है छोटी लेनी है। मैं डॉक्टर के पास अब्दुल्ला की पट्टी चेंज करवाने आई थी, तो मैंने कहा चले मैं सब्ज़ी भी ले जाऊँ घर। तो मैंने सब्ज़ी में आलू और मूलियाँ ली हैं। चलो ये गाजरें कैसे हैं? गाजरें कैसे हैं? 100 रुपये किलो। मैंने गजेले के लिए गाजरें लेनी थी, पर वो भाई कहते कि अभी गजेले वाली गाजरें नहीं आई। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं गजेला बनाऊं। मैं अपने सर्दियों के कपड़े निकालने लगी हूँ। बच्चों के और दनान के तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। मैंने कहा मैं अपने भी अब निकालूँ, नंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। बैग के ऊपर मैंने शापर चढ़ाया होता है, क्योंकि मैंने कबर्ड के ऊपर रखना होता है बैग, तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी ज़रा पड़ती है तो बैग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने शापर चढ़ा के रखा होता है। ये मेरी मतानी बेडशीटें हैं। ये तो आपको पता है सर्दियों में यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। मैं इसलिए इसको ना मैं ना सर्दियों के कपड़ों के साथ ही बैग में रख देती हूँ, क्योंकि खानों में वैसे दूसरी बेडशीटें बहुत ज़्यादा होती हैं तो इतनी भी जगह नहीं होती। मैं कहती चलें ये तो यूज़ होनी नहीं है गर्मियों में, तो इसको भी साथ ही रख देती हूँ। ये मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, मेरे 2 बैग में हैं सर्दियों के कपड़े। अभी मैंने एक बैग ही उतारा है, अब दूसरा मैंने कहा बाद में उतारूँगी, पर मैं इसको सेट कर लूँ। ये मैंने गर्मियों के कपड़े पहले ही हैंगर निकाल के तय कर लिए थे, फिर मैंने टैची खोल के सर्दियों के कपड़े निकाले थे। मैंने कहा टैची वाला काम तो फटाफट ख़त्म करूँगा, फिर बाद में हैंग करती रहूँगी कपड़े। ये मेरे काम वाले कपड़े हैं जो से बाहर आने जाने के लिए, फिर इसको मैं शापरों में ही पैक करके रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है काम वाले होते हैं, फिर ये ख़राब हो जाते हैं, मोती मोती इसके उतर जाए ना तो फिर पूरा सूट ही ख़राब हो जाता है। ये मेरा एक नया सूट मैंने लिया है। जब मैं कज़न की शादी की शॉपिंग करने गई थी ना, तो मुझे 2 सूट बहुत अच्छे लगे थे, फिर मैंने वो ले लिए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट गर्मियों में सिला लूँगी। 6 महीनों की तो सर्दियाँ होती हैं, फटाफट ही गर्मियाँ आ जाती होती हैं। ये मेरा जानमाज़ मेरा भाई लेके आया था सऊदीया से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत पसंद आया है। लेकिन मेरे पास ना पहले ही 2 जानमाज़ पड़े हैं, तो मैंने कहा क्या इतने ज़्यादा जानमाज़ निकाल के रख दूँ। तो मैंने कहा पहले वो यूज़ करूँ ना, 2 फिर बाद में इसको निकालूंगी, तो फिर फ़िलहाल इसको पैक करके मैं रख देती हूँ। ये बेडशीट है मेरी, जो से मैंने सर्दियों में यूज़ नहीं करनी है। सर्दियों में ज़्यादातर मैं मतानी बेडशीटें यूज़ करती हूँ, मोटी जो होती हैं। तो मैंने कहा ये भी जो आ रही हैं टैची में रख देती हूँ। 1-2 हैं जो काटन स्टाइल की नहीं होती, मोटी काटन की होती हैं, वो मैंने रहने दी हैं। बाकी जो ब्रीक ज़ेर हैं वो मैंने रख दी हैं।
ये मेरे बैग पैक हो गए हैं। अब इसमें मैंने ये शॉपर भी चढ़ा दी है। शॉपर चढ़ाने से ना बैग ख़राब नहीं होता। नान आएंगे तो इसको ऊपर रख देंगे। ये मेरे सर्दियों के कपड़े हैं। अब इसको मैं हैंग करके कबर्ड में रख दूँगी। ये मेरा पूरा दिन ही लगता है। जब मैंने बच्चों के कपड़े कर रही थी सेट, तब भी पूरा दिन ही लगा था। ये ना उस काम में काफ़ी देर की मैं लगी हुई हूँ। तो देखिए मिल ही नहीं रहे। जो एक कलर के ड्रेस होते हैं ना, उसका समझ ही नहीं आ रही थी इसका दुपट्टा कौन सा है, इसकी कमीज़ कौन सी है। ये देखिए मेरे हैंगर गिर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ तो मुझसे काम ख़राब भी हो रहा है। अभी मैंने अब्दुल्ला को पढ़ाया भी नहीं है। सुबह से मैं इस काम पे लगी हुई हूँ। मैं ना अब्दुल्ला को 2-2:30 बजे पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर वो उसके बाद उसने सोना हो तो सो जाता है, फिर खेलना होता है। तो होता है मेरा कि दोपहर तक मैं पढ़ा दूँ, फिर टेंशन नहीं होती कि बच्चे ने पढ़ना है। ये वाला काम फिनिश करके पहले अब्दुल्ला को पढ़ाऊँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों को ये काम ईज़ी लगता है कि मुश्किल लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम सारा फिनिश हो गया है। मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। सर्दियों के कपड़े मैंने कबर्ड में रख दिए हैं और गर्मियों के कपड़े मैंने बैग में रख दिए हैं। अब ये बैग ऊपर रखने हैं, तो ये दनान आएंगे तो अब ये बैग ऊपर रखेंगे। जी बाय देती हूँ। जिसने मुझे लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।